कोई यहाँ पे 10 ट्रिलियन भी लेके आ जाए ना मुल्क कि यार ये लो, इससे आपके मसले हल होते हैं, और उसके बाद आप फाइलें निकलवा लो अप्रूव्ड, सर वो भी थोड़े पड़ जाएंगे, अप्रूवल इतने अप्रूवल हो गए। जिधर जिधर थोड़ी थोड़ी आपकी इमिग्रेशन हुई है ना और लोगों की, खास तौर पे हमारे खित्ते की, वहां पे टेस्ट आ गया। हमारी जबान जो है ना वो इतनी ज्यादा नम हो चुकी है कि जब तक तेज मसाला जात ना हो हमें चीज का जायका ही नहीं आता। बेसिकली तो जिनका खाना ब्लैंड है शायद उनका टेस्ट ज्यादा रिफाइंड है। जो अरशद है उसका भी करियर शरीर तो अब बेहतरीन, सब कुछ सेट हो गया, गोल्ड ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड फलाना ढमकाना। लेकिन उसने, आपको पता है ना कि टीवी टॉक शो पे आके कहा था कि वैसे उनके 5, मेरे ख्याल में 4 या 5 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे अभी तक जिंदगी में सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। तो वो जो सर ड्राइव है ना कि अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब शो को। प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर उठ के आ रहा है भाई, सो सर? के उठ के। अच्छा जब सर कहते तो घुरा देता हूँ कि शो किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं आप आज। तो सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा आज। साहब ने वैसे नोटिस किया कि बड़ा ड्राई चल रहा है मामला सियासी तौर पे। मतलब जो सर जब सुप्रीम कोर्ट बीच में पड़ जाए ना, कि मेरा एक है बात कि जब तक फैसला नहीं आता ना किसी चीज़ का, सुप्रीम कोर्ट में जाना और फैसले के बीच में जो है ना वो स्टोरी बड़ी दब जाती है। मतलब उसके अंदर कोई मज़ा नहीं आ रहा होता। मतलब जब वो रहती है सियासतदान के बीच में, वो रहती है मतलब लेट नाइट टॉक शोज के अंदर डिबेट चल रही है, पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला हो रहा है, जिस सेकंड आप कोर्ट में चले जाते हैं सर, मुझे लगता है कि चीज़ें बोरिंग होना शुरू हो जाती है। सर ये है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगेन वही वाली जो चीज़ है ना कि आप इस बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि ये भी अदालत में है। वो ये जो है ना कि आप इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर सकते, तो फिर होना क्या है जब बात ही नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं होना सर, मतलब आप कंटेम्प्ट लग जाएगी आप। कंटेम्प्ट जो है ना सर, अमेरिका में बड़ा जबरदस्त है कि सर वो तो मीडिया में करने देते हैं, वो तो कोर्ट रूम के अंदर बैठे होते हैं रिपोर्टर सारे, की बता रहे होते हैं क्या, लाइव रिपोर्टिंग चल रही होती है। अनलेस जज जो है वो गैग ऑर्डर दे दे, फिर नहीं को आगे आता। यहाँ तो सर मेरे ख्याल में एक सर 75 साल से गैग ऑर्डर चल रहा है हर चीज के ऊपर, तो यहाँ पे सर बात नहीं करनी सर, गल नहीं करनी, बात नहीं करनी। यहाँ पे भी होते हैं सर कोर्ट रिपोर्टर, लेकिन वही वाली चीज़ है कि वो रिपोर्ट तो कर देते, चाहे वो रिपोर्टिंग चाहे वो गलत कर दें, हुआ अंदर कुछ और हो, बाहर आके कुछ और बता दें, लेकिन तज़ीह वाला को होता है कि आपने नहीं बात करनी जब तक फैसला आ नहीं जाता। और सर चले फैसले भी अगर जल्दी जल्दी आ रहे होते ना तो शुगर लगा रहता। फैसले भी सर आराम से आते हैं, अपना टाइम लेते हैं, बंदा भूल भुला गया होता है, मतलब उसकी अगली नस्ल देख रही होती है, उसका फैसला आ गया। बाकी वो जो मोस्ट एंटिसिपेटेड मुलाकात थी सदर जरदारी और शीपिंग, वो हो गई है। और जाहिर है, मैं तो अगेन ये हमारी अजम्पशन है, कंजेक्चर है कि जरदारी साहब तो शायद नहीं जाना चाहते होंगे। इसलिए नहीं कि वो शीपिंग से नहीं मिलना चाहते, वो तो हर कोई मिलना चाहता है, लेकिन सिर्फ बंदा ग्रेंटर बनते हुए भी तो घबराता है ना कि मैं उधर वादे वहीद कर रहा हूँ, इधर आके आपको पता है हम लोग तो थोड़े दिन बाद कहते हैं चलो यार देखी जाएगी। हम तो वो लोग हैं जो IMF का प्लान नहीं पूरा करते, तो ग्रेंटर को तो टेंशन होती होगी। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि अगर शीपिंग ने कह ही दिया था कि अगर मैं पाकिस्तान से किसी से मिलना चाहता हूँ तो वो जरदारी है, मतलब कहा ही होगा ना, वरना को क्यों सदर को भेजते? मियां साहब जाते हैं, वही ना, प्राइम मिनिस्टर जाता है, कोई और जाता है। मियां साहब को मौका मिल जाए मैंडरिन झाड़ने का सर वो छोड़ते हैं सर। तो अब ये है कि वो मतलब अगेन जरदारी साहब उस लिहाज से तो घबराए हुए होंगे, लेकिन जो वापस आके उन्होंने वो करना है कि चाह पढ़ के खलो जो मेरे को मैं दसांगा की होएगा हाँ। तो एक दफा वो ला लुत्फ। सर ये देखिए सर, हमने सबसे पहले ये बात की थी कि देखें जब मसले मसाइल गहरे हो गए थे थोड़े, ये इंतखाबी जो हुकूमतें हैं दोनों पार्टी, सॉरी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो हमने कहा था कि जी इसके अंदर अब चाइना वाला एंगल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो हो गए नाराज़। तो आपने और मैंने कहा था जी कि ये पीपल्स पार्टी ये जो है ना नाराज़गी को दूर कराएगी, तो वो बात तो हो गई सच। अब ऑब्वियसली कभी भी ये नहीं होता कि प्रेस रिलीज में लिखा हो कि जी वो नाराज थे, कटी हुई थी तो आप सब ठीक हो गए, ये ऐसे नहीं होता। वो आपको फिर ना थोड़ी थोड़ी लीकेजेस मिलती रहती हैं अंदर से, जो लोग साथ गए थे कि जी ये असल मीटिंग ये थी, फिर ये मीटिंग हुई, उसके अंदर ये बात हुई थी, वो बात ठीक है, अब सब कुछ चिल्ला है, आप सुकून करें। लेकिन सर ये आपकी बात ठीक है सर, ये तो देखिए ना बहुत हाई स्टेक्स की बात हो रही है जिसमें ग्रेंटर बने हुए, मतलब ये तो 2 मुल्कों की बात हो रही है और 2 बड़े मुल्कों की बात हो रही है। सर ग्रेंटर तो किसी चीज़ में सर बनना सर इतना रिस्क फैक्टर है कि भाई किसी ने गाड़ी लेनी है, यार वो मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, वो अच्छी साफ गाड़ी है,
आपने ले लें कि यार ठीक है यार, इसके कहने पे इसको पता है, आप अगले दिन जाए गाड़ी स्टार्ट ना हो तो कि वो उसको तो नहीं फ़ोन करेगा जिसकी गाड़ी है, वो तो ग्रेटर को फ़ोन करके तू कैसी गाड़ी ठीक है, वो स्टार्ट नहीं होती पई। तो सर ये आपको ना बड़ा देखना पड़ेगा। और सर आजकल जिस किस्म का ज़माना है, जिस किस्म के लोगों की फ्रस्ट्रेशंस हैं, आप ग्रेटर ना बने, आप बस सीधे चलते रहें। सर वो देखे ना, वैसे तो बड़ी गुड न्यूज़ है कि सऊदी अरब ने हम वादा कर लिया है $1 अरब के डेफर्ड पेमेंट पे तेल का, और उसके अलावा और बहुत सारे प्लान्स हैं इसमें, साफ पानी ये वो, तो वो टोटल मिला के $1.6 बिलियन का हमें पैकेज मिल रहा है सऊदी अरब से, जो कि बहुत अच्छी बात है। सऊदी ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन फिर वही बात है कि जितने गंभीर मसाइल हमारे हैं ना, और जितने डूंगे मसाइल हमारे हैं, हमें सर को वड्डी डॉलर चाहिए, जो कि अगेन फिर जिसके लिए ना हम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम सऊदीया, तो वैसे ही हमारा भाई मुल्क है, लेकिन हमें चाइना अमेरिका में से कोई एक चाहिए जो कि ना हैवी नोट दे दे। मुंह खोल दे खजानों के। सर आप इसलिए कह रहे हैं कि सर वो ज़माने में होता था कि बच्चों को जब वहाँ पर मैं बड़े हो रहे थे कि यार मतलब 1000 की बड़ी वैल्यू होती थी यार, 1000 बहुत मतलब काफ़ी कुछ उसमें हो जाए, वो भी जाता होता था। आप अपने बुजुर्गान से पूछेंगे तो वो कहेंगे तुम्हारी फीस ही ₹5 होती थी। तो ये चीज़ें हैं, वो करेंसी आहिस्ता आहिस्ता 1000 का, फिर आप कहते हो 10 की नहीं पता चल रहा होता क्या है, आपको लाख रुपए की वैल्यू, कुछ जगहों पे करोड़ रुपए की भी वैल्यू नहीं है। तो सर बेसिकली आप कह रहे हैं जो हम बिलियंस में है ना, अब हमने टी पे सिर्फ ट्रिलियन पे जाना है, हमने बी टू टी करना है सर, किसी तरह की यार एक बारी तुसी ना एक किसी ना कागजी तौर पे बी नु 1 ट्रिलियन कर दो ना, तो देखो असी की करना है सर। तो सर वो उस ट्रिलियन के बाद तो सर मजा आ जाएगा सर, एटलीस्ट मेरे ख्याल में वो ट्रिलियन अगर मिल जाए तो 10-12 साल सुकून से सर। जाहिर है एक दफा मिल जाएगा तो फिर हम इसको 4 में भी उड़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन हाँ सर, लेकिन 1 ट्रिलियन जो होता है ना सर, वो बहुत ज्यादा होता है कि Okay. मतलब आप किसी से किसी, वैसे ये चलिए मैथ्स को अगर कर ले यहाँ पे कि आप मिलियन सेकंड्स जो है ना, ये मैं कहीं पढ़ा था, मैं शायद गलत कर रहा हूँ, मिलियन सेकंड्स जो है वो तकरीबन होते हैं चंद साल होते हैं, मतलब एक दो ऐसा कुछ मैं सर। बिलियन जो है ना वो 33 साल होते हैं सर। तो मतलब वो जो फर्क है ना बिलियन का और बिलियन से ट्रिलियन का जो है सर फर्क ना, मतलब वो बहुत ज्यादा है। तो सर हम मेरे ख्याल में सर आई थिंक हमने रिक्वेस्ट आज रख दी है जो भी सुन रहे हैं कि भाई अब ट्रिलियन की बात करें। सर वो आप इसको इस तरह से देखें ना कि आपका जो मैदे का साइज है, सर वाह, ठीक है, 2 से 3 रोटियों पे जाते हैं 2-3 दिन लगते हैं। तो आप मैदा अपना ना जितना मर्जी बढ़ा के जाए कुछ तो एक दफा अगर पता लग गया ना कि रोटियां हैं, सर मैदा तो फिर आपको पता है एडजस्ट कर लेता है सर। बिल्कुल सर, फिर देखिए इतने जबरदस्त किस्म के सर हुकूमती प्रोग्राम्स जो हैं वो रुके हुए हैं। मतलब सर कितने अंडरपासेस, मतलब सर यहाँ पे अभी तक ये नहीं हुआ कि अंडरपास जा रहा है उसके ऊपर ओवरपास है, उस ओवरपास के ऊपर एक यू फ्लाईओवर छुटा है सर। ये जो नूडल्स होती है ना सर, वो नूडल्स नहीं बनाई हमने सर, हमारा बास्ती चल रहा। आप थोड़ा हाथ खोलें देखें, हम यहाँ पे नूडल कर देते हैं हर जगह सर। नहीं वो प्लान तो आ गया है, वो ट्राम और पता नहीं क्या कुछ, मतलब इकबाल टाउन से लेके तो मोटरवे सिग्नल फ्री अप्रूव हो गया पैसे नहीं है। मेन बुलेवार्ड से लेके पता नहीं कहां तक ट्राम और जंगला और ट्रेन और ये सारा कुछ अप्रूव पड़ा है, वो बस आपके ट्रिलियन का इंतजार है सर। वाह सर, देखिए हमने सर एक चीज की है कि हम हार नहीं मानते, दिल नहीं छोटा करते। हम कहते हैं कि यार ये जो सारे रखे हुए हैं ना ब्यूरोक्रेट्स, इनसे प्लान करवाते रहो और हमसे वो अप्रूव करवाते रहे। हम सीरियल अप्रूवर्स हैं सर, के बस अप्रूव कर ले प्लान कि मतलब कोई कल को बंदा है ना कि यार ढेर सारे ये पैसे ले, इससे कुछ कर लें, तो आप अपना वो सर खोलेंगे जो फाइल कैबिनेट है उसके अंदर से जो भी पहला प्लान आएगा ना, या तू प्लान ले, ये तू प्लान ले, तू फलाने को दे दे सर, मौजी होंगी। सर मैं आपको ये बताऊं कि कोई यहाँ पे 10 ट्रिलियन भी लेके आ जाए ना मुल्क कि यार ये लो, इससे आपके मसले हल होते हैं, और उसके बाद आप फाइलें निकलवा लो अप्रूव्ड, सर वो भी थोड़े पड़ जाएंगे, अप्रूवल इतने सर अप्रूवल हो गए सर। लेकिन सर मेरा सर कंटेंशन है वो ये है कि सब आप करें, आप सारे पैसे लें, सब कुछ करें, बटा चौक ठीक करना सर। मैं सर ये कह सर बटे चौक को ठीक होना चाहिए सर। ये मेरी सर एक, आपको पता है कि मेरा पर्सनल इशू है सर। इसको आपने किस दिन सर आपने इसको ना क्या कहते हैं, इसको मार्क करवा देना सर। सर इसको एक्सपेडाइट करा दे पहिए लगवा के सर। आगे चलते प्लीज सर। मुस्बत तरीन खबर सब तमाम लोगों के लिए सर, ये है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो 25। तो ये सर
जाहिर है एक एथलेटिक चैंपियनशिप है, टोक्यो जैसे ज़बरदस्त एक शहर में जो होने को जा रही है, बहुत मज़े आएंगे, हम देखेंगे। सर इसके अंदर से रीमैच हो गया नीरज भाई और अरशद भाई का जेवलिन का, तो ये भी हम देखेंगे। और सर ये असल में अब टेस्ट आया कि अवाम मूव कितना की है। हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी क्रिकेट ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स, वो तो मैं टीम स्पोर्ट्स की बात कर रहा था। सर अवाम ने कितना मूव किया है कि भाई अरशद का मैच है तो हम उसको फॉलो करेंगे। मेरे तो ख्याल में सर काफ़ी लोग देखेंगे और देखना भी चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। कोई अगर टोक्यो में हमारे भाई बहन हैं वो जाके भी देखें बेशक, ताकि ज़रा अरशद को मोटिवेशन मिले। और इस मैच में मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि नीरज जो है वो इस तरह हो जाए और वो कम, वो भी हमारा भाई है। वो जितनी खूबसूरत तरीन बातें दोनों की वालदा ने कर दी थी पोस्ट ओलंपिक्स, उसके बाद तो ये मतलब एक ही चीज़ है, मतलब भाई हैं, तो दोनों आपस में मैच करें, जो जीते हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और वो ये है ना कि मेरे ख्याल में टोक्यो से हमारा शायद 4 घंटे का फ़र्क है टाइम का। ऐसे ही कुछ है सर। तो उसमें ये है कि अगर हो सकता है हमारे किसी और टाइम पे हो रहा हो तो रात को जाग के भी देखना चीज़ है एक। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में इसमें अरशद फेवरेट है। हाँ उसकी वजह ये है कि नीरज की अभी भी शादी हुई है, तो शादी में उसका बयान आया कि आई फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ। मुबारक सर उसको। तो हाँ जी, तो वो होता ही है ना कि देखें उस बंदे का करियर बेहतरीन, उसने करियर बनाया, इतने मेडल्स लिए हैं उसने। अच्छा आपने रिटायर कर दिया नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब उस एक करियर बेहतरीन हो जाए, पैसे आ जाए, लव ऑफ हिज लाइफ उसको मिल गया, तो बंदा जो है ना रिलैक्स हो जाता है। हाँ। ऑन दी अदर हैंड जो अरशद है उसका भी करियर शरीर तो अब बेहतरीन सब कुछ सेट हो गया, गोल्ड ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड फलाना ढमकाना। लेकिन उसने आपको पता है ना कि एक टीवी टॉक शो पे आके कहा था कि वैसे उनके 5, मेरे ख्याल में 4 या 5 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे अभी तक जिंदगी में सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। तो वो जो सर ड्राइव है ना कि फिर उसको नहीं मिली। सर ठीक है, जा रहे हैं टोक्यो वहां पे मोहब्बत मिल जाए। मैं देखिए सर एक एक ये बात तो करनी चाहिए। देखें सर जो मोनोगमी है ना सर, एज एज अ प्रिंसिपल, एज अ रूल, वो बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि यार यही है तो बस यही है, बस ये मतलब इंसान ऐसा है नहीं। अगर आप लेकिन तमाम तर नॉन मोनोगमी एरियाज के अंदर रह के फिर आप उसकी तरफ जाए ना, वो भी बड़ी पायदार किस्म की रिलेशनशिप चलती है। इधर है कि यार वो दूसरा जो है वो तो हो ही नहीं सकता, तौबा तौबा, तो आप सीधा पहले शादी की तरफ जाएं। तो ये सर बड़ा एक डायनामिक शिफ्ट है ये इन दोनों के बीच में, और सबको मोहब्बत मिलनी चाहिए सर, सबका हक है सर मोहब्बत मिले। और ये हरगिज़ कहीं नहीं लिखा, प्लीज ये समझने की कोशिश करें कि मोहब्बत होगी तो शादी करनी है, ये कहीं लिखा ही नहीं सर। मोहब्बत की चीज़ भी हो सकती सर, मुझे सर किसी अच्छे से पेड़ से सर मोहब्बत हो सकती है कि यार ये दरख्त बड़ा ज़बरदस्त है, ये फल भी देता है, साया भी देता है, मैं इधर बैठ के किताबें पढ़ता हूँ, तो उससे मुझे मोहब्बत है। मतलब शादी तो नहीं हो सकती ना सर। तो हर चीज़ का जो एंड यहाँ पे घूम फिर के आता है ना कि यार होंड एक हो जाए ब्याह, तो ये आपने ना बड़ा केयरफुल रहना, हमेशा कहते हैं शो पे। हाँ, बस उसमें ये है कि फिर मतलब अगर ये वाली सोच हो तो फिर आपको जो है केयरफुल होना चाहिए कि आप नाजुक लम्हात में बातें क्या करते हो, क्योंकि अगेन अगर आपने वादा कर लिया है ना तो फिर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स। हाँ मैं तो कह रहा हूँ उस नौबती में सर वादे वूदे की बात तक आप बात लेके ही ना जाए। सर वो वादा भी बड़ा जरूरी है। और सर एंड में आपको पता है शो का हमने अब एक बना दी एक चीज के, अगर आपने वादा कर बैठे हैं आप और अब आप डबल माइंडेड हो गए, आपने फेस सेविंग करनी है, अम्मी को आगे कर दे बस कि वो कहे यार मैंने नहीं समझ आई पुत्र, तो रहने दे। और वो अम्मी कहे अम्मी मुझसे नहीं हो पा रहा हूँ, छੱਡ दे फोन, मैं वो नहीं कर रही है। तो सर ये वे आउट्स हैं। तो सर चलिए, अच्छा सर ये एक और स्टोरी कर लेते हैं सर, ये हम देखेंगे इसकी मतलब स्केड्यूल आप गूगल कर लें, खुद भी कुछ किया करें, और हम आगे चलते हैं सर। सर सादकाबाद में सर कमाल हो गया सर कि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी इलीगली पार्क्ड। अब ये लफ्ज़ भी सर बड़ा अजीब सा है कि या तो हमें बता दें लीगली कहाँ पार्क करना है। अब ये फिरोजपुर रोड सारी जो है सर इन्होंने इसको सर ग्रीन भी कर दिया है सर, इसको रेड भी कर दिया है, बाइक लेन भी है, बस लेन भी है, गाड़ियाँ भी होंगी सर। कुछ अजीब सी चीज़ सिचुएशन क्रिएट हो गई है। उस दिन इत्तेफाक से मैं ग्रीन जो लाइन है सर वो जो तैयार हो रही है उस तरफ हमीद लतीफ़ की तरफ जाते हुए, वहाँ मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो सर मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सर। सर उसको उन्होंने एक पिक ड्रॉप पॉइंट बना लिया सर, क्योंकि वो ग्रीन लेन एक्टिव नहीं है, तो वो उधर बड़ी ट्रैफिक कंजेस्टेड होती है और वहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं 2-3 और काफ़ी जगह, तो लोग ग्रीन लेन में खड़े हुए थे और मेन से लोग आके उनको पिक कर रहे थे कि यार वो सर्विस लेन में ना जाना पड़े। और सर बस इसका एहतराम जो है मुझे नहीं पता लोग कैसे करेंगे, क्योंकि वही आपकी वाली जो बात है, जिसके कट्स है ना जो अंदर जा रहे हैं,
वहां तो सब ओपन मार्केट है ना, वहां जो मर्जी लेफ्ट राइट हो रहा हो, तो बस ये अब देखेंगे हम क्या होता है इसका, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई ज्यादा स्मार्ट चीज है। जी, कल एक मेरे ख्याल में ब्योड़े ने गाड़ी चढ़ा दी है डिवाइडर पे। सर वो तो होगा। तो सर बाकी जी जी सर, वो जो सादकाबाद सर वाली, सादकाबाद वाली ये है, सॉरी रिट्रैक्ट हो गया था, मेरा गुस्सा आ गया था सर। वो ये है कि जो इलीगली पार्क थे, मतलब मैं कह ही रहा था कि यहाँ पहले बता दें लीगल पार्किंग क्या है, फिर इलीगली पार्क गाड़ियों पे जाएंगे। खैर उनको लगा इलीगली पार्क है, उन्होंने जा जाके पुलिस ने जाके सर उनकी ना टायर जो है उनको पंचर कर दिया। तो ये तो एक सर मतलब बेवकूफ़ों में भी अगर कोई मतलब आपने किसी को देखना है उसकी अंत किस्म की मिसाल जो है ना सर, वो ये है कि भाई उसकी अगर टायर में से हवा निकाल दोगे तो गाड़ी दफा किधर होगी सर, उसके बाद गाड़ी उधर खड़ी रहेगी, लीगली पार्क रहेगी। तो ये अजीब सा डिटरेंट है सर। हाँ जी और हर गाड़ी में स्टप नहीं होती है। हाँ जी सर, वो खैर मैं अब आपको अपडेट दूं कि एक्शन ले लिया सरकार ने। ये जो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर थे, ये उनका आइडिया था, तो उनके खिलाफ अब सरकार एक्शन ले रही है। तो ये उसकी अपडेट है। तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद सोचा सर ये नहीं पता, लेकिन वो खुद सोचने में मजबूर है, देखें क्या हुआ। ये नहीं पता, लेकिन वो अपडेट ये है कि सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, जिससे मैंने ये अज्यूम किया कि ये आइडिया उनका होगा, क्योंकि अदरवाइज फाड़ तो पुलिस रही थी, तो पुलिस के खिलाफ तो एक्शन नहीं हो रहा। हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये चीज़ की है। चले सर, ठीक है। इसको लाहौर में तो मुझे नहीं पता सादकाबाद में क्या होता है, लाहौर में तो वो उठा के ले जाते हैं गाड़ी ना लिफ्टर पे। हाँ जी, और लाहौर में तो करते हैं ये कि लिफ्टर अमूमन वहां से उठा के तो डिवाइडर के ऊपर रख देता है। हाँ। और वो कहते हैं कि अब इतने पैसे दें तो हम डिवाइडर से उतार के तो आपको वापस गाड़ी रख देते हैं। अब वैसे जितना रिवाज हो गया क्रॉस ओवर्स का, तो वो शायद डिवाइडर बंदा उतार ले। हाँ हाँ हाँ। बाकी ये है कि ये भी हो सकता है सर कि टायर इंडस्ट्रीज के पीछे हो कि जितने टायर फटेंगे उतने हमारे बिकेंगे। ठीक हो सकता है सर, तो एसी साहब जी उन्होंने कुछ तो सर ये वाली बात नहीं है, ये तो मतलब इकोनॉमी का पहिया चलाने वाली बात है। लिटरली, नो पन इंटेंडेड। सर चलिए सर, इनको अपने टायर मुबारक हो। और बस सर हमेशा सर ये कहना हमारा फर्ज है कि आपने ज्यादा खुद नहीं सोचना, उससे प्रेस करें जो जिस तरह चल रही है चीजें उनको चलने से आगे चलते हैं। सर सर ये आपने मुझे वीडियो भेजी है सर, ये इंडियन एक वेडिंग हो रही थी या हो गई है या होनी थी, रात होनी जी, थी, पिक्चर है। तो उसपे जो ग्रूम थे उन्होंने चोली के पीछे जो गाना है उसके ऊपर डांस रक्स परफॉर्म किया। तो जो उनके होने वाले ससुर थे वो इस चीज को माइंड कर बैठे और उन्होंने शादी कॉल ऑफ कर दी। इसी का सर आपको एक और बताता हूँ सर वाकया। एक आई थिंक किसी बंगाली फैमिली के अंदर शादी थी और जो ग्रूम था सर वो बॉय फुल टोन पहुंचा, मतलब उसे ना चला जा रहा है ना बोला जा रहा है, तो लड़की की मॉम ने शादी कॉल ऑफ कर दी। तो सर ये भी बड़ी जबरदस्त चीजें हैं कि भई आपने अपनी बेटी या बेटे का फ्यूचर जो है उसकी सारी तमाम झलकियां जो हैं वो आपने उस वक्त असेस करके कॉल ऑफ कर दी। मतलब बहुत लाइकली है सर कि जिन दो लोगों की शादी हो रही है उन्होंने उसको पहले भी ड्रंक देखा होगा, कहो मुझे कोई मसला नहीं है, या ये जो भाई हैं जो नाचे हैं इनकी जो होने वाली बेगम उन्होंने पहले भी कभी क्लब में देखा हो, ये छोली के पीछे बड़ा अच्छा डांस करता है, तो उन्होंने वहां कर दिया परफॉर्म। जो पेरेंट्स बीच में पड़ जाते हैं ना कि यार क्या नॉट ऑन माई वॉच, तो ये क्या है सर? सर ये देखें कि वो हम जब कहते हैं बार बार कि गोरा हमसे आगे है 50 साल, तो अगेन मुझे तो इसमें मसला नहीं है डांस करने में, मुझे भी नहीं किसी भी गाने पे, लेकिन वो जब कहते हैं कि वो हमसे आगे है तो शायद इसीलिए उन्होंने एक जो है इवेंट रखा होता है बैचलर नाइट। जी। तो वो जो है ना वो शादी से 1-2 दिन पहले शौक पूरे कर लेते हैं, तमाम केके जो है आप डाल के खत्म कर। हाँ, ताकि शादी वाले दिन जो है ना वो आप माँ बाप की जो अप्रूव्ड तरीका है शादी का उसमें आप वो करें और ये मसला ना हो सके। क्योंकि आप देखें ना अगेन ये इकोनॉमी का पहिया जो है ये चलते चलते रुका है क्योंकि वो शादी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब लोगों के पैसे भी लग गए, काम भी पूरा नहीं हुआ। सर यहाँ पे सर एसी गए थे वो वाले सर भैया सादकाबाद के चेक कर। सर दूसरा इसके अंदर ये है कि अब हमें पता है कि इंडिया पाकिस्तान में तो चले मिलियंस ऑफ रुपीस की बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री होगी, इंडिया की तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है शादियों की। तो सर वहाँ पे मतलब और बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी तो बहुत ज़्यादा शादियाँ होती होंगी, बहुत ज़्यादा शादियाँ होती, हर बंदे ने कभी ना कभी कोई ना कोई शादी अटेंड की होगी। मैं सुसर जी से पूछना चाह रहा हूँ कि उनको ये चीज़ को पहली दफ़ा देखी है, ग्रूम्स तो शादी में डांस करते हो, क्या करता बेचारा? सर उनको शायद आई डोंट नो शादी डांस पे इतना एतराज ना हो जितना चॉइस ऑफ सॉन्ग पे एतराज हो।
और फिर हमें ये भी तो नहीं ना पता कि उन्होंने बीच में स्टेप कौन से लगाए हैं। सर ये है। अच्छा, और फिर उसमें एक तीसरी भी चीज़ होती है, वो ये है कि मैंने देखा है कि अक्सर लोग ना बर्दाश्त कर जाते हैं जैसा मर्जी गाना हो, जैसा मर्जी ऊपर कोई डांस कर रहा हो, लेकिन वो जो होते हैं ना कि ये कॉन्सर्ट पे भी कई आर्टिस्ट की बीमारी होती है, डांस करते हुए भी कई लोगों का मसला होता है कि वो बार बार आके ना आपका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं कि मेरे साथ नाचो। तू भी नाच। हाँ, तो वो शायद इन्होंने ना सुसर को कह के आ जाओ फिर चोली के पीछे। हाँ और ये उनके लाइक नहीं की। नहीं, सर ये होता है। और ये सर देखें, ये ना एक इशू है, और ये भी पाकिस्तानी एंड सब कॉन्टिनेंट के मर्दों का एक ये मसला है कि या तो आप डांस करते हो या आप नहीं करते। जो आप जब डांस करते हो ना तो आपको मौका चाहिए बस, तो आप शुरू हो जाते हो। और अगर आप नहीं करते ना तो दुनिया की कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो आपको खड़ा करके निचवा सकती, ये हो ही नहीं सकता। तो इनके साथ ये हुआ होगा सर प्रॉब्ली कि इन्होंने इस तरह से किया होगा, वी डोंट नो, बट हमें कोई मसला नहीं, बट होपफुली कोई सेटलमेंट हो जाए सर। अगर एक दूसरे से इश्क मोहब्बत है सर तो फिर शादी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक गाने के पीछे शादी नहीं होनी चाहिए। 2-3 होने चाहिए सर। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर। सबको मुबारक हो सर। हॉर्स एंड कैटल शो 2025 जो है वो होने को जा रहा है। एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट है, लाहौर के अंदर हो रहा है, बड़ी देर बाद हो रहा है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में सबको शरीक होना चाहिए। ये एक मजेदार चीज़ होगी सर। उसकी तरह स्केड्यूल अगर आप इजाजत दें बताता हूँ प्लीज। तो सर 5 तारीख को मतलब ये शुरू हो गया है। माल रोड और मेन बुलवार्ड के ऊपर इनकी फ्लोट एक्टिविटी है। ओपनिंग सेरेमनी 9 को है फोर्ट स्टेडियम में। की कराएंगे सर? अच्छा, फोर्ट स्टेडियम, सॉरी मुझे गद्दाफी स्टेडियम। सर फिर सबसे पहले डॉग शो है। उसके अंदर जर्मन शेपर्ड ब्रीड शो है, फिर ऑल ब्रीड शो है। ये 8 और 9 को जर्मन शेपर्ड वाला है। 16 तारीख को फिर सर है आपका ऑल ब्रीड शो, जिलानी पार्क में होगा। फिर सर टेंट पैकिंग का सर एक इवेंट है पूरा। और आपको पता है निज़ाबाजी जो है यहाँ पे बड़ी एक चीज़ है, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और मतलब थ्रू ऑल क्लासेस। नहीं, और ये अब तो पिछले साल तो मैंने सुना था कि हमारे कुछ बॉयज बल्कि गर्ल्स भी शायद टेंट पैकिंग वाली इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने सर गए। बिल्कुल, यहाँ पे निज़ाबाजी सर आपको पता है सर निशाने पक्के हैं। तो सर ये बेसिकली 10 से 12 तारीख को होगा लोकल टीम्स का भी, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल टीम्स भी आ रही हैं टेंट पैकिंग के लिए। सर फिर माउंटेड आर्चरी होगी सर, वो भी बड़ी स्किलफुल चीज़ है। और उसके अलावा शंदूर पोलो इन लाहौर, अच्छा सर ये भी बड़ी ज़बरदस्त है सर। वो आपको पता है लड़ पड़ते हैं सर। जो शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है उसके ऊपर तो वो तो होता ही है कि मतलब बस 4-5 लड़ाइयाँ होनी है वहाँ पे, तो वो बॉयज गिलगित शिलगित से यहाँ आ रहे हैं कुटने लोगों को सर। ये मसला। फिर सर 11 तारीख को हॉर्स एंड कैटल शो है, पंजाब कल्चरल नाइट, गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल नाइट, और फिर मिल्किंग कंपटीशन भी है सर एक, और उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सर 21 तारीख को होगी सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा सर। मिल्किंग कंपटीशन। मिल्किंग सर गाय से जो लेते हैं दूध शूध जो है भैंस से, तो वो उसकी आई थिंक स्पीड और वो उसका कोई कंपटीशन होगा। इसकी डिटेल हमें ढूंढनी पड़ेगी सर, ये है क्या? हाँ, नहीं वैसे वो फोरआर्म की बड़ी एक्सरसाइज है वो। हाँ, तो सर वो कर लेंगे सर लोग। और उसमें ये है कि दूध के बहुत ज़्यादा शौकीन हजरात जो है ना वो ये इसमें हिस्सा ना लें। उसकी वजह ये है कि बेसिकली यकीनन उसमें एक आपको टाइम मिलता होगा जिसमें बाद में बकेट आपकी वे करते होंगे कि किसकी ज़्यादा है। तो अगर एक बंदा जो है वो मिल्किंग के दौरान में धार भी ले रहा है तो हार जाएगा। आप हार जाएंगे, आप कंपटीशन में ना शरीक हो सर। फिर सर ये तो खत्म नहीं हो रहा सर। उसके बाद सर 11 से 22 तक एक फ्लावर एग्जीबिशन है सर। चिल्ड्रन फेस्टिवल एंड सुपर हीरो सर्कस है 13 से 23 फरवरी तक। म्यूजिक एंड फूड फेस्टिवल 14 से 16 तक है। विंटेज कार शो है इसके अंदर। साइक्लोथॉन है सर, मैंने पता की है। कबड्डी मैच है सर 18 और 19 तारीख को सर। सूफी फेस्टिवल है 19 तारीख को। क्लोजिंग सेरेमनी सर 23 तारीख को होगी। और सर उसके बाद सर एक एक्सपो भी है पंजाब की इंडस्ट्रीज का, ज़ाहिर उन्होंने डालना सर बीच में कुछ। तो सर ये पूरा 5 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक लाहौर के अंदर एक्टिविटी सर। ये मुबारक हो सबको, बहुत जबरदस्त बात है। और ये कबड्डी जो है ना इसकी ये आपने देखनी है अगर आपने कभी नहीं देखी। सर मैंने एक दफा देखी थी। अच्छा, ये खास तौर पे टीवी पे। उसकी वजह ये है कि इसकी कमेंट्री कमाल की होती है। और मैंने पाकिस्तानी तो कभी नहीं देखे, मैंने इंडियन देखे हैं जिसमें पाकिस्तानी टीम भी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। तो वो जो होता है ना कि एने साल दी अल्लड़ मुटियार कमाल की कमेंट्री है सर। वाह, नहीं सर आई थिंक कि हम रोते रहते हैं, हम कहते रहते हैं कि लाहौर में चीज़ें नहीं होती। सो उन्होंने इकट्ठे ही सर ये चीज़ें दे दी हैं।
तो सर हम इस पे नहीं, हम भी ठीक होते थे, वो खुद कह रहे हैं 20 साल बाद 20 साल बाद हुआ सर, इस पे हम जाएंगे ना, ज़ाहिर है तमाम तर चीजें तो नहीं कवर होंगे सर। मिल्किंग कंपटीशन नंबर 1 कबड्डी, और जो इंटरनेशनल नेजा वाला है ना, लोकल इंटरनेशनल वाला जो मिक्स है सर, उस पर जरूर मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए। ये यकीनन सर बिल्कुल चलेंगे। चलेंगे और फिर हम उसकी सर बाकायदा तौर पर रिपोर्टिंग भी करेंगे सर। एक और खबर कर लेते हैं प्लीज सर। डोनाल्ड ट्रंप आए और अपनी उन्होंने इनॉग्रेशन स्पीड में कहा कि यार जो जो आपके इलीगल्स हैं उनको मैं डिपोर्ट कर दूंगा। तो सर इंडियंस को उन्होंने राउंड अप करके सर निकाला है यूएसए से और अमृतसर भेजा है। उसके अंदर जो उनके पंजाब के एनआरआई अफेयर्स मिनिस्टर हैं कुलदीप सिंह साहब जो हैं, उन्होंने वो उनको मिले हैं वहाँ पे, जब वो पहुँचे हैं उनको असिस्टेंस दी है उन्होंने। दूसरी साइड पे खबरें ये भी आई हैं कि उनको हथकड़ियों में और थोड़ा कोई तशद्दुद भी हुआ है कुछ लोगों के साथ, तो ये बात तो ठीक नहीं है सर। बाकी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एज एक्सपेक्टेड वही चीज़ें कर रहे हैं जो जो मुतवक्के थी। और ये जो एक्सोडस है इसके अंदर ये इंडियंस हैं, अभी ये जब राउंड अप करेंगे तो पाकिस्तानी भी होंगे इसके अंदर। हमने तो पहले ही ये जब हम कवरेज कर रहे थे इसकी, हमने कहा था कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है अभी लिएज करना शुरू कर दे कि जी आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने हैं, हम यहाँ भी चेक करें किधर लाना है, उनको क्या करना है। तो इनमें से काफ़ी लोग तो सर वहाँ बड़े बड़े सालों से विदाउट पेपर्स रह रहे हैं ना, बड़े बड़े उन्होंने ऑफ द मार्केट करियर्स अपने बनाए हुए थे, तो अब उनको अमृतसर भेजा, उनको तो नहीं समझ आनी सर वहाँ पे क्या करना है, या यहाँ पे फर्ज के लाहौर आते हैं। हाँ जी, वो बड़ा हमने भी यही सुना है कि को बहुत ज़्यादा ह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं था उनका, बड़े जंग बांध बूंद के उनको जहाज़ों में भेजा है। तो अभी जो है मेरे सोर्स के मुताबिक को 15-20 पाकिस्तानी भी हैं जो कि डेपुटेशन की लिस्ट पे हैं। और लेकिन वो जाहिर है वैसे पाकिस्तानियों का जो नंबर है ना वो अभी बहुत बाद में आएगा। वो बहुत बाद में इसलिए आएगा क्योंकि जो एक अंदाजे के मुताबिक कुल लाख के करीब इलीगल पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं। अब ज़ाहिर है अंदाजे ही किए जा सकते हैं इसका। तो जो जाहिर है ऑन दी अदर हैंड इंडियंस और मैक्सिकन्स की जो तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। तो जाहिर है उनका जो प्रायोरिटी लिस्ट पे वो होंगे कि पहले उनको निकालना है, फिर पाकिस्तानियों की बारी आएगी। लेकिन जाहिर है अगर इस दौरान में किसी पाकिस्तानी भाई ने कोई गुल खिला दिया उधर, तो फिर इन पर नजर करम जो है फौरन जल्दी हो सकती है। बाकी 15-20 तो इस वक्त लिस्ट पे हैं। दोस्त बता रहे हैं वहाँ पे कि न्यूयॉर्क जो है वो सुनसान हुआ है। वो लॉन्ग आइलैंड, जैक्सन हाइट्स को बंदा काम पे ही नहीं जा रहा, कोई निकल ही नहीं रहे सारे, मतलब हंस नहीं रही है बड़ी। बस क्या करें सर, अब ये मसाइल है। तो ऑन दी अदर हैंड अब वो आपको जिन लोगों ने माइग्रेशन अप्लाई की हुई है जो प्रॉपर मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल, उनका भी तो सीन ये है ना, जो खैर यही है लेकिन जो होता है ना लिस्ट में आपका, अब वो लिस्ट 5 साल चल रही नहीं जिस तरह पिछले ट्रंप के दौर में हुआ था कि वो इमिग्रेशन वाले लोग ही नहीं आते थे काम पे, इसलिए वो आगे ही नहीं चल रहा होता था मामला। तो ये सारे मसाइल हैं सर, ये सारे मसाइल बिल्कुल हैं सर। वैसे तो सर मैं इसके ऊपर ना एक हवाला देना चाहूँगा एक पॉडकास्ट का जो उस दिन मैंने सुना, और उस पर बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहता है कि वो रिसेंटली बंदा जो था उसके ऊपर एंकर था या को एंकर था, वो स्कॉटलैंड होकर आया। कहता है यार मैंने दुनिया में अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा खाना कहीं नहीं खाया, इतना ब्लैंड, इतना मतलब कुछ टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ है उनकी चीज़ें और वो बस ऐसी हैं और गंदी। कहता है इसलिए ना आप देखें जहाँ जहाँ जिधर जिधर थोड़ी थोड़ी आपकी इमिग्रेशन हुई है ना और लोगों की, ख़ास तौर पे हमारे खित्ते की, वहाँ पे टेस्ट आ गया। वहाँ पे उनका जो वो उसकी ऑब्जर्वेशन थी। कहता है जहाँ भी जाए ना, मतलब अगर आपके हिस्पैनिक्स हो जाएं, मैक्सिकन्स हो जाएं, देसीज हो जाएं, वो जिधर जिधर सर गए हैं ना, वो कहते हैं वो उन्होंने अपना जो फूड इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे, तो लोग अट्रैक्ट हुए, इंडिजिनस बंदा वहाँ अट्रैक्ट हुआ, उसने वहाँ से कुछ सीखा, उसने अपने मसाले तेज़ किए, उसने ये किया, ओवरऑल अपलिफ्ट हुआ वहाँ का फूड। तो सर ये एक ना एक अच्छा एंगल है। वो फिर एंड में कहता है कि यार थोड़ा सा ना कोटा रख लो कि हल्के फुल्के ना को आन दिया करो ताकि आपका खाना खुना बेहतर हो जाए। सर ये इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगी सर मुझे। ये इंटरेस्टिंग जाविया है देखने का, क्योंकि एक इसके ना बरक्स जाविया भी है, और वो ये है कि हम जैसे लोग जब दूसरों के खाने को ब्लैंड कहते हैं तो बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि हमसे जो है ना जो क्या कहते हैं हमारी ज़बान जो है ना वो इतनी ज़्यादा नम हो चुकी है कि जब तक तेज़ मसाला जात ना हो हमें चीज़ का जायका ही नहीं आता।
बेसिकली तो जिनका खाना ब्लैंड है शायद उनका टेस्ट ज़्यादा रिफाइंड है, कि वो बहुत बारीक चीज़ें नोट कर रहे हैं खाने के हाँ, अंदर, और उनको उससे मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। हम क्योंकि गरीब होते थे और हमारे पास उस तरह से क्योंकि मीट शीट और ये वो नहीं होता था, तो हमने अपनी जो है वो रोटी किसी तरह अंदर करनी है, तो हमने उसमें फिर अचार और हैवी मसाले करके कि किसी तरह अंदर गुजरे, तो वो अपना कर लिया है, वरना असल में तो शायद ब्लैंड ही है खाने वाली चीज़। असल खाना ब्लैंड है। हाँ सर, वो भी एक चीज़ हो सकती है, बट फिर सर देखिए, मैं देखता हूँ जो फ्रेंच कुजीन है, जो कहते हैं मतलब देखने में भी बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सॉसेज वगैरह ये वो हर चीज़ होती है, मतलब वो खाना जो है उसके अंदर बड़ी लेयर्स होती हैं, और लेकिन वो ब्लैंड नहीं होता। मतलब जो बिल्कुल इसे ब्रिटिश फूड भी थोड़ा सा ना मुझे ब्लैंड लगता है, स्कॉटिश फूड तो खास तौर पे काफ़ी ब्लैंड होता है। तो इसका दरमियाना रास्ता जो है वो शायद ये है कि जो मतलब ज़रा फ्रेंच कुजीन होगी, अमेरिकन कुजीन भी ऐसा है, अमेरिकन कुजीन तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, उन्होंने खुद तो कुछ नहीं बनाते वो, अलबत्ता ये हमारी कुजीन ज़रूर है, और जब हम जाते हैं कहीं पे भी उसको साथ लेके जाते हैं। तो ये जो आपने जैसे ज़्यादा इसलिए जो आपने जैक्सन हाइट्स और बाकियों का जिक्र किया है, तो मतलब बहुत सारे लोग इसके अंदर फूड इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, तो अब काम पे नहीं जाएंगे तो सिर्फ टेस्ट वापस ब्लैंड ना हो जाए उनका सर, तो ये भी देखना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, बाकी ये है कि जिन लोगों ने लीगली अप्लाई किया हुआ है उनकी लिस्ट तो टोर है ना, मतलब उनकी स्टोरी, हाँ सर, नहीं वो रोकेगा सर, वो तो सर उसने पासपोर्ट देने से ही मना कर दी, वो तो सर अब मूड में है कि बस यहाँ पे ना फंसा के रखो सारे मामला। तो सर ये खबर होगी सर, एक और खबर कर लेते हैं सर। Please. वो ये कि सर कितने एकड़ सर, ये सर 6,000 एकड़ लैंड जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके रूडा को ट्रांसफर हो गया सर, ये बेनजी शाह की ट्वीट है। तो सर रूडा रूडा पे क्या हो रहा है? सर पता नहीं वो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ होता था रूडा के, उसकी वजह ये है कि वो सारे इकोलॉजिकल हाँ, जो वो मामला मसला है। होगा। अब मैं इतना खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि सुना है उन्होंने कोई 3300 के 33,000 प्लॉट साफियों को भी देना है। तो सर शायद हमारा प्लॉट ही निकला है। किधर जाएंगे सर रावी पे आप सर? सर कोई नहीं हो तो बेच देंगे। निकलन तो दियो। अच्छा चले, तो बस सर ठीक है, रहने देते हैं सर खबर सर, ठीक है, अगर प्लॉट आ रहे हैं तो फिर हम उसको गुड। तो सर चलें सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, अब उनकी जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसके अंदर तो बड़े उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, मतलब आपने वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन रखना है सर। 6,000 एकड़ चुक के अगर आप एकदम से दे दें किसी को, तो सर वो क्या करेंगे बेचारे, ये मतलब स्टाइल जो है ना सर वो कमाल है कि यार 6,000 जरा इधर दिखाओ। सर वो हमारे एक दोस्त हैं, उनकी जो ज़रूरी ज़मीन थी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ली हुई थी बहुत सालों से, और वो को उनकी लीज़ ख़त्म हुए हुए भी कोई पता नहीं 20 साल हो गए थे, और वो ज़मीन भी वापस नहीं कर रहे थे, या पता नहीं 20 साल या 10 साल कितने हो गए थे, वो लीज़ भी वापस नहीं कर रहे थे, और फिर वो किराया भी नहीं बढ़ा रहे थे, टाइप कुछ इस किस्म के मसाइल थे। तो वो अब फाइनली उसको मिल गई है ज़मीन, लेकिन उधर भी बड़ा रौला हो गया कि जी वो इस पे से जो फॉरेस्ट कटेगा वो कौन लेके जाएगा, और फिर ये है कि अगर वो लेके जाएंगे तो वो नीचे स्टेम सारी छोड़ देंगे, तो फिर उसको किसने खाली करवाना है। सो एक अजाब चल रहा है। वो बहुत खिलाफ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, वो कहते ठीक हो रही है ना। चले सर। बाकी एक इस पे आखिरी मैं खबर करता जाऊं कि वो नया कानून आ गया कि मोटरवेज के ऊपर Oh, yes. जिसके पास एम टैग नहीं होगा उसको टोल के ऊपर 25% देना पड़ेगा। सो जाहिर है कि वो ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सब एम टैग लगवाएं, और सबके एम टैग लगवाने से क्या होगा कि वहाँ पे जो फिजिकल बंदे बिठाए हुए हैं उनको निकाल दिया जाएगा, ताकि वो पैसे बचेंगे। तो ये हमने जो है ना इस पे पूरा शो किसी दिन करना है कि जितना कई लोग घबराए हुए हैं ऑटोमेशन से या एआई से कि उसके बाद नौकरियां जाएंगी, तो पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत है नहीं है, फौरी तौर पर है, लेट है, कब है, कितनी है, इसके ऊपर हमने पूरा शो करेंगे सर। और बाकी सर ये फीस पहले भी इतनी कम नहीं होती, मतलब मोटरवे के ऊपर, मतलब जाहिर है जहाँ पहुँचना डिपेंड्स आप कहाँ एग्जिट कर रहे हो। मेरे ख्याल में को 1200 है यहाँ से 1200, हाँ, तो इस्लामाबाद। उसके ऊपर 25% जो है वो काफ़ी खर्चा, मतलब और किसी का रेगुलर हो तो लगवा ले। एम टैग लगवाना मेरे ख्याल में कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, रेगुलर लग जाता है आराम से, तो लगवा ले। और वही आपकी रिंग रोड शिंग रोड बाकी टोल तमाम टोल्स का वो टैग रहेगा, तो लगवा ले, इसमें क्या मसले वाली। वैसे ही सर जरा जिस गाड़ी के ऊपर ना वो जो रियर व्यू मिरर के नीचे 2-3 लगे हो ना, वो लगता है कोई बंदे का पुत्र है यार, ये काम करने वाला बंदा है सर, कोई सीरियसली सर उसके 2-3 लगे होने चाहिए, तो सर वो बड़ा एक्स आता है उससे सर। सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।